For loop is the entry control loop. Okay, what is the meaning of entry control loop? As the while loop and the for loop, both are the entry control loop. So what is the entry control loop? It checks the test condition before the execution. Means body of loop execute होने के पहले ये test condition check करता है. If the test condition is false, then it will execute 0 time. Means अगर test condition false हुई तो एक भी बार बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा. जितने बार टेस्ट कंडीशन चेक होती रहेगी और ट्रू होती रहेगी उतने बार लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, और अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होता. दैट्स व्हाई इट इज एंट्री कंट्रोल लूप. मींस बिफोर executing the loop or before executing the body or the statement, it checks the test condition. Okay, it is the syntax. For is the keyword, then in the parenthesis all three statements initialization, test condition and updation को हम लिख देते हैं, but separated by semicolon. semicolon लगा करके लिखते हैं initialization, test condition और updation. राइट, देन फिर यहाँ पे आता है बॉडी ऑफ लूप, मीन्स स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड. अगर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी होती है तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं विदाउट कर्ली ब्रेसेस, बट जब पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना होता है, मीन्स मोर देन वन स्टेटमेंट इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट, देन यू हैव टू यूज दिस कर्ली ब्रेसेस. तो फिर हमको ब्लॉक बनाने पड़ते हैं, राइट. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, everyone has to write a program to display 1 to 10 numbers that we have done earlier also. Okay, or okay, not 1 to 10, 1 to n. N means till user wants, till user wants. Okay, so means I have to accept the value from the user, but from where I have to start? I have to start by 1 until n. So here I will accept the value of n from the user. See, जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो ना, जब तक कि यूजर रहे या n नंबर तक, इसका मतलब तब इनपुट लेना है, अदरवाइज इनपुट नहीं लेना है. पब्लिक स्टैटिक void main, then here I'll accept int n. Okay, अब मुझे लूप चलाना है. सिंपल, what is the syntax? For then लूप का वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप, तो int I equals to 1, I less than equals to n. अभी इसके पहले हम क्या करते थे? I less than equals to 10, तो मतलब 1 से लेकर के 10 तक लूप चलता था. I less than equals to 100, तो I का लूप 100 तक चलता था. ओके, अभी हमने क्या कर दिया? टिल दी n, तो मतलब यूजर n की वैल्यू जो भी डालेगा वहां तक चल जाएगा लूप. देन I प्लस प्लस. ओके, देन आफ्टर इट आई विल राइट देयर system डॉट आउट डॉट, क्योंकि मुझे यही स्टेटमेंट रिपीट करनी है ना, out dot println I. तो नेक्स्ट लाइन में I डिस्प्ले हो जाएगा. सी दैट, कंपाइल, execute. Suppose 10, 1 to 10 separate line. Okay, but now see, this is the one statement only. Now I'm removing these curly braces. ये देखो, what will be the output then? Same output, because जब भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी हो तो यू कैन रिमूव द कर्ली ब्रेसेस. देखो, जैसे मैंने डाला वापस से 10, सी 1 to 10 सेम आउटपुट.
Okay, now if here I want to display hello, okay, so this hello also, if I want this hello should be come every time. देखो अगर मैंने यही loop लगाया, same loop, everyone has to see over here carefully. Compile, execute, void main, same 10 times. तो देखो 1 to 10, then only one time hello. Why it happens? Because here only one statement will be considered as the body of loop, क्योंकि मैंने कोई ब्लॉक नहीं बनाया है फोर लूप का. ये जो ब्लॉक है ना, ये कर्ली ब्रेसेस जो है, ये मेन मेथड का है. ये वाला जो ब्लॉक जो है वो ये वाला जो ब्लॉक है वो क्लास का है. फोर लूप की बॉडी का कोई ब्लॉक नहीं है. when we are not writing any block of the for loop body, then only one first statement will be considered as the loop statement. Okay, बट इफ आई एम फॉर्मिंग द ब्लॉक, ये देखो ये ब्लॉक बनाया और ये यहां तक बनाया. ओके, तो ये हुआ लूप क्लोज. ओके, नाउ हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर इन द लूप ऑफ बॉडी? 2 स्टेटमेंट्स. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी जब तक कि टेस्ट कंडीशन ट्रू होती रहेगी. सी दैट. कंपाइल, देन एग्जीक्यूट. Again I'm giving 10. See that 1 hello, 2 hello, 3 hello, 4 hello, like that. Understood? Difference between for loop and the while loop. तो ऐसे तुम दो ब्लॉक बना लो कॉलम. हियर आई कैन नॉट मेक द कॉलम, दैट्स व्हाई हियर आई एम राइटिंग लाइक दैट. फॉर लूप, when number of iteration are known beforehand, when number of iterations are known beforehand, for loop. Okay, while loop, when number of iterations are not known beforehand, then we use the while loop. Second difference you can write syntax. Main यही है syntax. You have to write the syntax. I'm not writing syntax. True. Syntax. Okay, this is the basic difference. It doesn't mean कि while loop का प्रोग्राम for loop से नहीं बन सकता या for loop का प्रोग्राम while loop से नहीं बन सकता. कोई भी प्रोग्राम किसी से भी बन सकता है, but it will be easier to make it. And similarity, what is the similarity? Both are entry control loop. Similarity, both are entry control loop.
Okay.